कभी कभी पिता की डांट भी बच्चे को मंजिल की पता बता देती है। साहित्य संगम की एक और कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ बीके दीक्षित। कहानी का नाम है पिता का कर्तव्य। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। इस कहानी को जिसका नाम है पिता का कर्तव्य। बच्चे की कोमल भावनाओं के साथ तालमेल बिठाकर जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है वह अद्भुत है। यही कारण है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता है। लेकिन कभी कभी माँ के प्रति बच्चे का अतिशय अनुराग उसको उसके जीवन पथ से विचलित करने लगता है। तब किस तरह पिता अपने हृदय को कड़ा करके बच्चे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, इसकी एक वानगी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। आदित्य अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। स्वाभाविक रूप से वह अपनी माँ की आंखों का तारा और पिता का दुलारा था। आदित्य का अपनी माँ के पास समर्पण देखकर उसे लोग श्रवण कुमार कहने लगे थे। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन माँ के प्रति उसका प्रेम यथावत बना रहा। तभी एक हादसा हुआ और आदित्य की माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो असमय काल के गाल में समा गई। आदित्य यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वह अर्ध विक्षिप्त सा हो गया। पिताजी से उसकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वे नाकामयाब रहे। माँ की यादों से जुड़ी वस्तुओं को देखकर आदित्य बरबस रोने लगता था। उसको उसकी माँ से ध्यान हटाने के लिए उसके पिताजी ने उसके कमरे से उसकी माँ से जुड़ी सभी वस्तुओं को उससे दूर कर दिया। फिर भी नतीजा सिफर ही रहा। एक दिन जब उसके पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि आदित्य अपनी माँ की बुनी एक लाल स्वेटर के साथ गुमसुम बैठा है। तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगे। पिता का प्यार पाकर आदित्य फफक कर रोने लगा। थोड़ी देर तक रोने के बाद जब आदित्य चुप हुआ तब पिताजी ने उसे समझाया, बेटा, माँ को तुम्हारा जितना साथ देना था वह देकर चली गई। अब तुम्हें आगे की जिंदगी उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। मरने वालों के साथ मरना जिंदगी नहीं है। इस दायरे से बाहर निकल कर देखो, तब तुम्हें असल ज़िंदगी का अनुभव होगा। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उसी पर तुम्हारा भविष्य टिका है। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा? आदित्य बोला। लेकिन बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर तुम उम्मीद का दामन छोड़ दोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर जब उस पर कोई असर नहीं दिखा तो वे झल्ला पड़े और बोले, अरे मूर्ख, कब तक अपनी माँ की याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा? आज तेरी माँ भी यहाँ होती ना तो वो तुम्हें देखकर बहुत दुखी होती। तू अपने लिए न सही माँ का ही तो ख्याल कर। माँ की ही इच्छा को पूरा करने के लिए तो कुछ पढ़ लिख ले। उसकी भी इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मगर तुम अपनी माँ को भी धोखा दे रहे हो। तू अपनी माँ की इच्छा का भी सम्मान नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ही निकम्मे। तुझसे कुछ नहीं हो सकता है। तुमको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। यह कहकर पिताजी कमरे से बाहर निकल गए। पिताजी के रुख से अचंभित आदित्य अपने कमरे में चला आया और पिताजी के व्यवहार के बारे में सोचने लगा। उसे यह सोचकर बड़ा बुरा लग रहा है कि वह अपने माँ को धोखा दे रहा है। पिताजी उसे जानते हैं, फिर वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा नहीं कर सकता है? कई दिनों तक ऊहापोह के बाद उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा करेगा तथा सपने को पूरा करके अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी? आपके मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।